कवि ने कठिन यात के भोजन की बात क्यों क्यों कही है। कवि ने कठिन यात के भोजन की बात इसलिए कही है क्योंकि उनके अनुसार निश्चय का मन पुरानी यादों और भविष्य के सपनों से दुखी होता है, और अगर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे तो हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। निश्चय को जीवन की कठिनाइयों का हटकर सामना करना चाहिए और उसे स्वीकार कर सत्यात्मक से उसका सामना करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन की भलाई के लिए कुछ कर सकते, अन्यथा सब झूठ है। तो यह प्रश्न आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभुता का शरण भी केवल मत तृष्णा है, हर चिंता में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका आंसर नीचे लिखे हुए, तो आपने इसको अच्छी तरह फोकस करना है 10वीं वाले क्लास के। प्रस्तुत पंक्ति कवि गिरजापुर माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि मानव अपने बड़प्पन और प्रभुता के कारण नेक उलझनों में फंसा रहता है, जिससे उसका मन विचलित रहने लगता है, जो चारों शंकाओं को जन्म देता है। निश्चय इन प्रभुता को बोलकर अपने लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुखों के बाद दुखों को आना भी निश्चित है, इस सत्य का स्वीकार कर हमें तैयार रहना चाहिए। हम दोनों ही बाबा एक साथ एक समान रूप से जीकर हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, ना ही प्रभुता फंसकर। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, तो इस तरह अपने फोकस करना है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, छायाबद्ध यहाँ किस नर में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, कवि ने छाया शब्द का तात्पर्य बीते दिनों की सुख स्मृतियों से लिया है। कवि के अनुसार निश्चय जीवन में सुख दुख साथ नहीं चलते, परंतु वे बीती यादों हमारे दिमाग में सेध बनी रहती हैं। अपने वर्तमान समय के मुश्किलों पलों में बीते पलों की यादों से जुड़ना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए हम अपनी बीती यादों को भुलाकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करें और उसे भूतकाल की यादों से अलग रखना चाहिए। तो ये प्रश्न अच्छी तरह से फोकस करना है, अभी अपने लिखना है, इनको नोटबुक में लिखो, अच्छी तरह से फोकस करो, ठीक है।